वाला कौन है ये बताओ पहले। भगवान शेर खान को बुलाओ साले। वो तो हमारे बस खबरदार हंटर चलाना नहीं, बस खबरदार हंटर चलाना नहीं, वरना अंजाम होगा बहुत ही बुरा। मेरे घर से सीधा चले जाइए, चाहते डर हो प्रधान अपना भला। प्रधान, ओ प्रधान, अरे तुम्हारी तो लगता है बत्ती चली गई। तुम तो मान दे कोमम पहुंच गयो। तुम तो जुबान ऐसा दावे हो लगता है बिल्कुल अंडू बकरा। हाँ? हेलो यही है ममता, यही है, यही है ममता। यही है। ओफो, ये तो बड़े घर राटे काट रही है। तो तुम्हारी का है गाड़ी फाट रही है। साला पता नहीं कहाँ पॉइंट सोचन करा रहा। दादा ठाकुर, आखिर क्या बिगाड़ा है मेरे पिताजी ने जो इस तरह से इनको पीट रहे हो? तुम्हारे पिताजी ने ये बिगाड़ा है। ये साला हमारी बराबर में इलेक्शन लड़ेगा, इसकी औकात है हमारी बराबर में इलेक्शन लड़ने की। हाँ, मानती हूँ आपकी बराबरी में इलेक्शन लड़ने की औकात नहीं हमारे पिताजी की, लेकिन ये गलती ये कमी आपकी है जो आपके बराबरी में मेरे पिताजी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारी गलती है, हाँ, हमारी कमी है। आपकी कमी यह है कि 9 साल आपने प्रधानी किया, ग्राम सभा में कोई विकास का काम नहीं हुआ, सारी जनता आपसे नाराज हुई, आपके खिलाफ मेरे पिताजी को खड़ा कर दिया। यानी हमको जनता का काम करना चाहिए था। हाँ, हम कोई भी बुआ के भोसड़ी वाले नौकर ना है। नहीं दादा ठाकुर, आपकी सोच गलत है। सभी गांव के लोगों ने आप वोट दिया, आपको प्रधान बनाया। वोट दिए भोसड़ी वाले कोई एहसान की नहीं कहा। वाह, वोट दिन कोई एहसान की है। हाँ? हम जनता के गुलाम नहीं है, जनता हमारी गुलाम है। रही बात ये, दुनियादारी के चक्कर में न पड़ो। सीधी भाषा में ये कहो कि अब किस बार तुम अपने बाप को प्रधान बनाना चाहती हो। हाँ, अच्छा तो ठीक है, तुम्हारे पिताजी प्रधान बनेंगे, ये मेरा वादा है। हाँ, अच्छी सोच रखते हो। प्रधान तुम्हारे पिताजी बनेंगे। अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नहीं, अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ोगे? अब हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब लगता है आप विधायकी के लड़ेंगे। विधायकी, न प्रमुखी, न पंची, न जिला पंचायत, कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हम डायरेक्ट हैया हैया का चुनाव लड़ेंगे। अरे बाप रे बाप, तुम्हारी लिपस्टिक हमका मारे डाली। पैजमिया जाने मन, ये तुम्हारी पैजमिया का हरदम बोर गई हो का। मुझको अच्छी लगी है तुम्हारी अदा, मुझको अच्छी। मुझको अच्छी लगी है तुम्हारी अदा, तेरे बापू को फौरन अभी छोड़ दूं। प्यार से मेरी इनकार कर तुमने क्या, इसी तलवार पे इसका सर काट। और जोड़ती हाथ हूँ, पाँव पड़ती हूँ मैं, मेरे बापू को इतना सताओ नहीं, छोड़ कर गाँव अपना चले जाएंगे, बेरहम बन के थोड़ा चलाओ। जाने की जरूरत नहीं। जाने की है जरूरत नहीं। मेरी बाहों में आकर मुझे प्यार कर, वस्ल का जाम प्यारी और पिला दे मुझे। चल हवेली पे चल करके दादा ठाकुर, हमारे घर में आकर हमसे बदतमीजी कर रहे हो, पिताजी को मार रहे हो, भैंसा की तरह पीट रहे हो। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, जाने मन प्यार करते हैं। हाँ। हाँ? ये जो
जन तसला बांधे हो तसला नहीं जाने वाली हमरा पेट है और हमरा ये पेट नहीं इंडिया का गेट है। क्या क्या कि लात में गेट पेट फाटी सही बिटिया का जब 3 महीना के लिए घूमत हो फल लड्डार जी हो सारे विजय साहब उड़ाओ साली को, बहुत बोल रही गई है। उड़ाओ उड़ाओ साली को, उड़ाओ। अब मैं सीधे थाना मानपुर जा रहा हूँ। थाना मानपुर जाएगा, उस साली को कमरे में बंद कर दिया। अब तुम यहाँ से निकलो, अब तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि हम पुलिस को बुलाएंगे, क्योंकि खून हम किए हैं, खून तो हम किए हैं, लेकिन इल्जाम किस पर जाएगा ये पता नहीं। हाँ चलो यहाँ से निकलो। वो क्या इल्जाम जाएगा इस बात का हमको पहले पता है। वो शेर खान रातों दिन इसी के घर पे बना रहता है, वो किसी टाइम इसके घर आ सकता है। अब तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से निकलो, इसका खून हम किए हैं और इस रिवॉल्वर से किए हैं। ये रिवॉल्वर यहीं पर डाल देते हैं और पुलिस को हम फोन करते हैं, सारा इल्जाम हम शेर खान पर लगाएंगे। देखो हमारी राजनीति, वो कहावत कहते हैं देखो रीत करो अनरीत, इसी को कहते हैं राजनीति। खून हम के हैं, जेल भोगड़ी कब शेर खान जाएंगे। सही कहते हो लेकिन ऐसा करो, फोन करते हैं और फोन करने के बाद थोड़ी देर के लिए तुम उधर छुप जाना और हम इधर छुप जाएंगे। हाँ सही कहते हो, नहीं तो हाँ बात बिगड़ जाएगी, निकल जा सकता है। हाँ, जल्दी। हेलो नमस्कार साहब। हाँ अरे हमारे तिवारीपुर ग्राम सभा में एक प्रत्याशी का खून हो गया है। हाँ सुंदर सिंह नाम का आदमी था, वो एक शेर खान नाम का आदमी है, उसने बेचारे सुंदर सिंह का खून कर दिया। हाँ सर आप बहुत जल्दी यहाँ पहुंचिए पूरे फोर्स के साथ, शेष बात मिलने पर होगी। ओके सर ओके। पुलिस आ रही है, तुम उधर छुपाओ, हम इधर छुपते हैं। आह 3 दिन हुआ है सुंदर भाई के घर हम नहीं आए। सुंदर भाई सोच रहे होंगे कि शेर खान हमसे मिलने नहीं आए और हम उनकी फिजा बना रहे हैं, चल करके मिलना चाहिए। तुझे आई नहीं है और पापी मलबू। साफ करो इजहार और ऊपर बैठा देखता जो सबका करता। झूठ के बोलता पर मुसलमान है, तेरा कोई बहाना अब चलेगा नहीं। सुंदर सिंह की ये तुमने यादान है। कौन मैंने किसी का और किया है नहीं, खाके कहता हूँ अपने खुदा की कसम, जालसाजी में मुझको फसाओ नहीं, झूठा इल्जाम हम पर लगाओ नहीं। बस हम जानते हैं कि खून तुमने नहीं किया है। फिर किस मादर चौध ने कर दिया? लेकिन जेल साले तुम जाओगे, क्योंकि वो दिन याद है हमने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था कि 490 वोट की बात छोड़ो, हम तुमको तुम्हारी ही वोट डालने का मौका नहीं देंगे। वो दुश्मनी तुम्हें याद है अपने घर से, और तुम बहुत बड़े याद है हमें, समझे? अच्छा हाँ। इसका मतलब फोन तुमने किया है? फोन हमने किया है, लेकिन पुलिस को हम अभी फोन करेंगे। अच्छा पुलिस को
वो फोन हम कर चुके हैं। अच्छा। पुलिस आ रही होगी। जब पुलिस आएगी तो पुलिस वाले के सामने जानते हो क्या कहेंगे, तुम्हारी राजनीति हमें मालूम हो गई। अच्छा। अब हमारी राजनीति देखो, अब पुलिस वालों के सामने हम ये कहेंगे कि तुम्हारी बराबरी में मैंने सुंदर भाई को खड़ा किया था। अच्छा अच्छा। हैं? और तुमने सुंदर भाई को जान से मार दिया। जेल को तुम जाओगे, हम जेल को क्यों जाएंगे? ये कहोगे, ये कहोगे। ये कहने से पहले एक बात और सुन ले। सुंदर सिंह की बेटी ममता, ममता हमारे कब्जे में है। ममता हमारे कब्जे में है। अगर पुलिस के सामने तुमने कह दिया खून दादा ठाकुर ने किया है, तो न रहेगी ममता और न रहेगी ममता की इज्जत। मैं उसकी इज्जत लूट लूंगा, उसके टुकड़े बनाकर नदी में फेंक दूंगा, और वो भी सारे इल्जाम तेरे सर पे लगाऊंगा, समझे। फिलहाल तुम्हारी भलाई इसी में है। पुलिस के आने पर तुम ये कह देना कि खून दादा ठाकुर ने ही हमने किया है। ये सारे इल्जाम तुझे अपने सर पे लेना है। है अगर ममता की इज्जत की बात है तो दादा ठाकुर एक इल्जाम नहीं, हम हजारों इल्जाम अपने सर ले लेंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन शर्त हमारी भी है। वो क्या? शर्त हमारी ये है कि तुम ममता को सही सलामत उसको छोड़ दोगे। हमसे कोई ऐसा वादा न करवाओ जो हम निभा न सके, समझ गए हो? ठीक है दादा तो ठाकुर। बात की बात है, उसके नसीब में क्या लिखा है, ममता के साथ में क्या होना है, वो ममता जाने और उसका नसीब जाने। ये हम इल्जाम अपने सर लेने के लिए तैयार रिवाल्वर हैं। किसका है? ये तो आपका है। हमारा। तुम तो ऐसा क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है, पाड़ू फांसे खड़े हो। हाँ? अरे ये रिवॉल्वर हमारा है, इस पर उंगलियों के निशान है। अब उंगलियों के निशान हमारे नहीं तुम्हारे होना चाहिए। इसको ऐसे पकड़ो ताकि सारे उंगलियों के निशान तुम्हारे आ जाए। हाँ। चलो बैठो। पुलिस को हमने फोन कर दिया था, आप पुलिस आ रही है। किया था, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब तो प्रधान और जी हमको बदलाइए। अब तो प्रधान जी हमको बदलाइए, कौन पापी हाथ में मचाया उधम, खून किसने किया और ये बता दो मुझे। एक इंसान को भेजा मुल्क के हमारी सुनो करते बात तो हमारी सुनो करते करने मंदिर में पूजा था आया यहाँ। शेर खां और सुंदर में झगड़ा हुआ, शेर खां इस पे गोली चलाया यहाँ। तो शेर खान ने खून किया है ये तुम कह रहे हो, इसका मतलब आपने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। मंदिर की और इस घर की दूरी क्या है? हाँ कुछ दूरी तो रही है। मंदिर में पूजा कर रहे थे, ये शेर खान सुंदर सिंह के घर आया था। ये सुंदर सिंह एक प्रधान पद का प्रत्याशी था और ये भी एक प्रधान पद का उम्मीदवार है। ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। ये सुंदर सिंह ने कह रहा था शेर खान कि तुम बैठ जाओ, हमको चुनाव लड़ने दो, और अब किस बात तुमको हम 5 लाख रुपया दे देंगे और तुम बैठ जाओ, हमको चुनाव लड़ने दो। ये जब सब हो रहा था आपस में तकरार, तो आप सब कुछ देख रहे थे। ये सब कुछ हम सुन रहे थे। अचानक जब इसने सुंदर सिंह ने इसकी बात से इनकार किया, फायर कर दिया शराब जाने ने। गोली चला दिया, लेकिन आपने रोकने की कोशिश नहीं किया, क्यों? जब उसने पहली गोली चलाया तब तो हम मंदिर में थे। जब गोली की आवाज हमने सुना तो मंदिर से भाग करके यहाँ पर पहुंचे, तो ये दूसरी गोली चलाना चाहता था। हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक यहाँ पर पहुंचे उससे पहले इसने दूसरी भी गोली चला दिया। लेकिन पूजा से बढ़कर एक इंसान की जान बचाना महत्व रखता है। लेकिन आपने जान बचाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा छोड़ने की पूरी कोशिश की हमने, पूरी कोशिश किया। पूरी कोशिश करने के बावजूद हमने इसको बहुत ही रोका कि अब गोली आगे मत चलाना, लेकिन जब तक हम यहाँ पहुंचे उससे पहले इसने दूसरी गोली चला दिया। ठीक है, एक मिनट।
आगे बढ़ो शेर खान। जय हिंद सर। हाँ, तो जो प्रधान जी कह रहे हैं कि सुंदर का खून आपने किया, क्यों? ये सच है? हाँ तुमने ही किया है? सर ये सच है। देखो, यहाँ डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पुलिस मौजूद है। बोलो, अगर तुमने खून नहीं किया है तो सच सच बता दो, आखिर खून किसने किया है? खून हमने किया है। इलेक्शन का मामला है, हम सुंदर भाई से कह रहे थे कि तुम मत लड़ो, हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम जीतेंगे, लेकिन वो माने नहीं। हमको गुस्सा आ गया था कि हमने कहा था कि जो कुछ तुम्हारा खर्चा हुआ सब हमसे ले लो और तुम ना मत लड़ो, लेकिन वो जब नहीं माने तो सर हमारे कुछ इलेक्शन के चक्कर में तुमने एक इंसान का खून कर दिया, यानी अपने दोस्त का खून कर दिया। गिरफ्तार करो साले को। चलो, हट गई। प्रधान जी, जी सर, आप जा सकते हैं। अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम थाने में तुम्हें जरूर बुलाएंगे। हम हाई कोर्ट तक गवाही देने के लिए तैयार हैं सर। अबे तुम चुप रहो। शुक्ला, ले चलो साले को थाने में। हथकड़ी खोलो, पकड़ो चटखटी। और तेरे सर पर आज ये और कैसा चढ़ा जुनून। तेरे सर पर आज ये और कैसा चढ़ा जुनून, और बदलाव क्यों कर दिया और तूने उसका खून। इलेक्शन के चक्कर में तूने अपने दोस्त का खून कर दिया, आखिर क्यों? सर मेरी बात को सुनिए। और खून नहीं मैंने किया, साफ करूं इज़हार। खून नहीं मैंने किया और करूं साफ इजहार। उस सुंदर मेरा यार था, साफ कहूं सरकार। तो तुमने खून नहीं किया, लेकिन उस वक्त क्या सांप सूंघ गया था? जब दादा ठाकुर मौजूद थे तब मैं पूछ रहा था कि खून किसने किया है। अगर तुमने नहीं किया तो बता दो, लेकिन तुमने सर कहा था कि हमने ही खून किया। उस वक्त हमारी मजबूरी थी। मजबूरी? हाँ। ये मजबूरी तुम्हारी कहां तक ले जाएगी तुम्हें पता है? 302 का मुकदमा लगेगा और फिर 20 साल की जेल होगी। ये सर मैं जानता हूँ कि 302 का मुकदमा जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है तुम्हारी हमारी जिंदगी जिंदगी पर। तबाह और बर्बाद हो सकती है। लेकिन सर मेरी जिंदगी का सवाल है तो उधर किसी की इज्जत का सवाल है। तुझ जैसे इंसान मुसलमान को बदनाम किया करते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो शेर खान। तुमने ही किया है। और खून तूने और किया क्यों पता बेशरम, खून तूने। तूने क्या क्यों पता बेशरम, ऐसा करते तुझे लाज आई नहीं। आज तेरी खता और माफ होगी नहीं, ऐसा करते तुझे। खून मैंने किसी का किया है नहीं, कारसाजी में हमको फसाया गया और मैं कसम खा रहा उस खुदा पाक की।
लिए हमको फंसाया गया। अब खुदा पाक की कसम खा रहे हो। मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। उस वक्त हमारी कुछ मजबूरी थी, तो इसलिए हमने आपसे कहा कि खून मैंने किया है, लेकिन हकीकत में खून जिसने किया मैं उसको जानता हूँ। जब किसी को गिरफ्तार करती है पुलिस, तो हर मुलजिम यही कहता है कि नहीं किया। और आज वही तुम कह रहे हो कि हमने खून नहीं किया। सर आपको हम कैसे यकीन दिलाएं? कुछ हमारे पास ऐसी मजबूरी है जो हम बता नहीं सकते हैं, बल्कि हम जानते हैं कि खून किसने किया है, लेकिन उसका नाम हम नहीं बता सकते। हाँ, तुम सही कह रहे हो चड्ढा सिंह, लेकिन गाली मत दो चड्ढा सिंह। पूछने का कोई तरीका होता है चड्ढा सिंह। गाली देने से कोई नतीजा नहीं है। ये वहां क्या बोला था, सब इलेक्शन का मामला है और यहाँ यू शट अप। और बता दे सही सही अहवाल, बता दे। और बता दे सही सही अहवाल, मार कर दूंगा बेहाल। और खून तूने क्यों किया, सही सही बतलाए दे, वरना तुझको मारूंगा और उल्टा अभी लटकाएंगे। अभी मौका देता फिर हाल, अभी मौका देता फिर हाल। और बता दे सही सही, और किया नहीं खून में हूँ श्रीमान, और यही है सच मेरा फरमान। भूल नहीं मैंने किया, साफ हूँ बदला रहा, जालसाजी में सुनो मुझको बताया जा रहा। न दूंगा झूठा कभी मैं बयान, यही है सच मेरा फरमान। चड्ढा सिंह, अरे समझाओ इस साले को, समझो इस शेर खान को, कह दो कि अब बता दे कि सच्चाई क्या है, कह दे कि मैंने ही खून किया है। और वरना मैं इसका क्या हद करूंगा, क्या हद करूंगा। ये अभी बताएगा खून किसने किया है। बढ़ाओ, आगे बढ़ो। शेर खान, देखो 302 का केस बहुत खराब होता है, सारी जिंदगी जेल की चक्की चलाओगे। ऐसा करो, कुछ 1000-2000 रुपये हो, लाओ मुझे दे दे, मैं साहब से देकर छुड़वा दूंगा। नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 2000-500 है, लाओ मुझे दे दे, मैं साहब से छुड़वा दूंगा। हम पैसा लेकर चले रहे हैं। पैसा नहीं लेकर के जो ये यहाँ मैया चुप जाएगी बहुत सारी के। चलो कोई बात नहीं, 2000-500 नहीं है, 100-200 है, लाओ लाओ मुझे दे दे, मैं साहब से छुड़वा दूंगा। 100-200 भी नहीं, चलो सब कोई बात नहीं, बोहनी काटा में हमारी बोहनी करवा दो। 10-20 रुपये है, लाओ 20 रुपया मुझे दे दे, मैं इसी गांव में कच्ची दारू पी लूंगा और साफ सफाई का छुड़वा दूंगा। लाओ 20 रुपये लाओ। साहब 5 रुपया हमका दे दो, जो पार्ले खा के पानी भी ले। तो हमसे वो बड़ा वाला है, 20 रुपया नहीं है, बड़ी खराब है।
शेर खान की समझ में आया नहीं, कह रहा है चाहे मारते मारते मार डालो, मगर ये नहीं बताऊंगा खून किसने किया। लेकिन अपना जुर्म नहीं कबूल करेगा। कबूल कर रहा है। क्यों शेर खान? कौन सी बात है शेर खान? इसका मतलब अपना जुर्म नहीं कबूल करेगा। सर बात ये नहीं, बात जो है हम बता रहे हैं, लेकिन ये बताए रहे कि जो हम बात कहन वह बात ना बताए। चड्ढा सिंह, बोलने दो उसे। साहब ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब हमारा बहुत ही हरामी इंसान है। क्या आपको कह रहे हैं और कह रहे हैं, हमको हरामी बोला? और कह रहे हैं कि अगर 302 का केस जो है वो बड़ा खतरनाक होता है, और ये हम जानते हैं कि खून तुमने नहीं किया है, और ये जानते हैं कि खून किसने किया है, और ये भी बता रहे हैं कि ऐसा है 2-4 हजार रुपया हो तो लो हम काम साहब को कह के तुमको छुड़वाई दी। यानी रिश्वत की बात की? तो साहब हमारे पास 2-4 हजार रुपया का हम जाने दौरान कि हमें मुसीबत में पड़ जाएगा, हमका तो ये पता नहीं रहा है। अभी कह रहे हैं हमके ना है, तो कहते हैं कि 100-200 है, तो हमके नहीं साहब ने है, तो जान तो क्या कहते हैं कि हमका 20 रुपया दे दो, हमारी बोहनी ना खराब करो, हम गाँव में जाए कच्ची पे लेबा और साहब तो कहकर छोड़ा जा। तो साहब हम कहाँ से बोहनी करवाई, कौन तो करवाई ले बोहनी। इसका मतलब बोहनी नहीं हुई। खुदा कसम झूठ ना है, हम कह रहे हैं ये है कहीं नहीं। आप हटिए। चड्ढा सिंह, तुम्हारी बोहनी नहीं हुई। मैंने क्या कहा था कि रिश्वत लेना जुर्म है, और जुर्म करने वाले को ये रंजीत माफ नहीं करता। लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, तुम्हारे शुक्ला, ऐसा करो शेर खान को लौकम में डालो और तुम पूछताछ करो। शुक्ला कह दो सच्चाई बता दे, हाँ कि खून किसने किया है, मैं इसे छोड़ दूंगा। या अल्लाह, कौन सी ऐसी हमसे गलती हुई है जो आज इस गलती की सजा हमको मिलती है? ये सब तकदीर की बात है दोस्तों। फिर बुलाएंगे साहब को, फिर सोच लेना। गिला तकदीर से ना है, गिला कुछ इस मुकद्दर से, अगर कुछ भी तो है शिकवा तो इस बिगड़े मुकद्दर से। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को दर से है, मुझे गम देने वाले तो खुशी को दर से। मेरे दुश्मन छलका तुझ पे बाहर न आए कभी, मेरी ही तरह तू तड़पे। तुझ पे करार न आए कभी, तुझ पे करार न आए कभी, जिए तो इस तरह की और जिंदगी को तरसे है मेरे दुश्मन।
अपनी सिगरेटें कहाँ से लाओ थे? हाँ सही कहते हैं। अरे सिगरेटों का हमारे पास कमी नहीं है। क्यों? अगर एक सिगरेट का गोदाम हम बेच ले तो पूरा बरौरा गांव खरीद लेंगे हम। हाँ बरहुआ तो खरीद रहे हैं बरहुआ। लेकिन बड़ी बात, मजा तो अब आएगा। ऐसा मजा। कहने का मतलब सुंदर सिंह का हमने खून कर दिया और सुंदर सिंह के खून के इल्जाम में शेर खान को जेल पहुंचा दिया। हाँ और सुंदर सिंह की बेटी ममता वो इस टाइम हमारे कब्जे में है। कब्जे में है। विजय सिंह से कहो कि बहुत जल्दी ममता को लेकर आए। आज हम अपना अरमान पूरा करेंगे और फिर ममता को भी ठिकाने लगाएंगे। विजय सिंह ममता को लेके आ जाओ। हम नहीं प्रधान जी कह रहे हैं। वाकई में हम तुम्हारी कितनी तारीफ करें। ऊपर वाले ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया। दादा ठाकुर हमारे साथ कुछ गलत नहीं करना। हम गलत नहीं करेंगे। हमरे में गलत करने की आदत नहीं है। हम गलत नहीं करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। आप हमारे बाप के समान हैं। और तुम्हारे बाप गोली है वो गली। हम क्या करें ममता, तुम्हारे जैसी जब कुंवारी लौंडिया देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में सैकड़ों काली बिल्लियां नोचने लगती हैं और ये हमारा दिल कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगता है। जनमन तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे। अब गले से लगा बाहे घर से जबरन उठा करके लाया मुझे। बस तेरा नहीं है गवारा मुझे। छोड़ दूंगा घर तुम्हारे, कहना मेरा मान लो। मैं तो हूँ आशिक तुम्हारा जान, मैं तुम जान लो। तेरी हर एक अदाओं ने मारा मुझे। तेरी हर एक दादा ठाकुर हमको गांव से उठा कर लाए हो। सारे गांव के लोग थू थू कर रहे होंगे। गांव भर में चर्चा हो रही होगी। सुंदर सिंह की लड़की को दादा ठाकुर हवेली पर उठा कर ले गया। हमारी बदनामी करा दी है। किस बदनामी की बात कर रहे हो तुम? अरे दुनिया में कोई नहीं जानता है, ग्राम सभा का कोई नहीं जानता कि तुम हमारी हिरासत में हो। क्योंकि दादा ठाकुर काम कोई भी करता है अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ता है। मेरे पिताजी रो रहे होंगे, भौ भौ रो रहे होंगे। रो रहे होंगे। नहीं नहीं ममता, अरे मरे हुए लोग कभी रोते नहीं हैं। मतलब लाश कभी रोती नहीं है। क्या कह रहे हो? हमने तुम्हारे पिताजी का खून कर दिया है और तुम्हारे पिताजी के खून के इल्जाम में हमने शेर खान को जेल पहुंचा दिया है। तुमने मेरे पिताजी को मार दिया, खान चाचा को फंसा दिया। तू पापी है। तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। भगवान छोड़ो, जनता हमारे पर अत्याचार रखाए है। नहीं हम लोग जनता ने जितने जिलम नौटंकियां सब नौटंकियां हमारे पर रखाए हैं। हमने चनियों सब रखाए हैं। हाँ, अरे हमको माफ करने वाला भगवान कौन होता है? तुम ऐसे इंसान ही हो जो सारी दुनिया तुम लोगों से नफरत करती है। एक दिन तुम लोगों का वो हाल होगा कि एक बूंद पानी नहीं पाओगे, एक कलाकार ढूंढे नहीं। हाँ, हम की गाड़ी में डंडा खोस दिया। हाँ, चलो बहुत जल्दी कमरे में चलो। बचाओ!
प्रधानी 9 साल की है हाँ, आ जाया। लेकिन यार तुम बड़े बेवकूफ आदमी हो। का है हम बेवकूफ का है? कितनी बार हम तुमसे कहे हैं कि हमरे साथ 10 साल से रह रहे हो, हाँ, थोड़ी बहुत राजनीति हमारी सीख लो। हम पूरी राजनीति सीख रहे हैं। कुछ नहीं सीख पा रहे हो। का है? हम कह रहे हैं कि राजनीति सीख लो, हो सकता है कि हमरे बाद इलेक्शन लड़ने का नंबर तुमको भी आ जाए। हम मर मराएंगे। अरे ममता कमरे में पड़ी है, हमारी प्रधानी का तुम भी कुछ फायदा उठाओ, जाओ। लेकिन प्रधान जी कमरा हिल रहा है, वो मर जाएगी मर जाएगी। अरे मर जाने दो, हमसे क्या। प्रधान हमारे पैंट बांधो। हाँ सही कहो भैया, हम तुम्हारी पैंटे बांधे वाले हम प्रधाने भी हैं, तुम्हारी पैंटे बांधे वाले हम प्रधाने हैं। हैं? अरे इसको कहाँ लाते घूम रहे हो? ये बेहोश हो गई। बेहोश हो गए, इसको ले जाकर नदी में फेंक दो। इका नदम नहीं बरौरम डाल दी। हाँ अब फंसाई तो बरौरा वाले फंसे, हम तुम काहे पति? बरौरा वाले फंसे नहीं। बरौरा वाले कैसे आदमी है, बरौरा गांव कितने बड़े बड़े नेता है तुम नहीं जानते हो। तुम समझ गए हो?